ACCA UK, CMA USA, CIMA UK, एनरोल एजेंट जैसे कई सारी कोर्सेज की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि क्या CPA USA 2025 के अंदर आज भी हमारे लिए एक रेलेवेंट कोर्स है। इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं CA गौरव सभरवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। CPA USA कोर्स की पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बट जो मैंने शुरू में कहा ना वो क्लिकबेट नहीं है। एक्चुअली में कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से CPA USA की रेलेवेंसी इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकती है। तो कोर्स के डिटेल्स के बारे में बताते बताते ये रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ रीजंस के मैं आपको हिंट दूंगा। आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं अगर मेरे हिंट आपको समझ में आ गए तो एक एक पॉइंट जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ थोड़ा अटेंशन पे करके उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये समझते हैं कि CPA USA के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। भाई सबसे पहले तो आपका यहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, कोई भी मास्टर्स MBA MCOM वगैरह का एटलीस्ट फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर आप CPA USA के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और विकल्प है, अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक और ऑप्शन है 3 साल का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है बट यहाँ पर एक ब्रिजिंग कोर्स करके आप एलिजिबल हो सकते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। CPA USA कहता है कि आपका 150 क्रेडिट या सेमेस्टर आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो हमारा जो 3 साल का बैचलर्स डिग्री है उसके अंदर केवल 120 क्रेडिट आवर्स होते हैं, इसलिए उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत होती है ताकि आप CPA USA के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और यही हमारा रीजन नंबर 1 है। देखिए CA है, ACCA है, CIMA UK है, CMA USA है और कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इमीडिएटली 12th के बाद आपको अलाउ करते हैं कि आप इन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और इनके एग्जाम भी दे सकते हैं। जबकि CPA USA के लिए आप एलिजिबल ग्रेजुएशन के 1 साल बाद होते हैं। एंड दैट इज वन रीजन, क्योंकि ग्रेजुएशन खत्म होते होते कई सारे स्टूडेंट्स इसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं। वो ऑलरेडी ऐसी क्वालिफिकेशंस में एंगेज हो चुके होते हैं या क्लियर कर चुके होते हैं इवन बिफोर देयर एलिजिबल फॉर CPA USA। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे जैसे लोगों की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है कि कौन कौन से कोर्सेज जो है 12th के बाद किए जा सकते हैं। चलो जी, फटाफट से आपको अब मैं ओवरव्यू देता हूँ CPA USA कोर्स का और ओवरव्यू के बाद आपको कॉस्ट और सैलरी की बात भी करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर हम कहते हैं भी CPA वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन कोर्सेज हैं जो इंडिया के अंदर आए हैं। ये अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से हैं। ये वही फील्ड है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या ACCA जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए CPA USA का इंट्रोडक्शन इंडिया में इसलिए हुआ था कि कई सारी US कंपनीज इंडिया के अंदर अपने काम को जो है आउटसोर्स करने लगी और यही हमारा रीजन नंबर 2 आता है कि भाई ACCA जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू CPA USA। आप ज़्यादा समय ले सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ACCA को आपके लिए एक बेटर चॉइस होता है एज कम्पेयर टू CPA। और वैसे CMA USA कम समय लेता है, एनरोल एजेंट भी आपका कम समय लेता है क्लियर होने के लिए। सो कई लोग CPA को चूज करने की बजाय इन कोर्सेज को भी चूज करते हैं। ठीक है ना। एक बात और जो कई सारी मार्केटिंग CPA USA को लेकर के होती है कि CPA USA 1 साल में करा देंगे, 9 महीने में करा देंगे और कुछ तो 6 महीने की बात भी करते हैं और उसके अंदर आप मत फंसना। रियलिस्टिकली 1.5 साल से 2 साल आपको CPA USA करने में डेफिनेटली लग सकते हैं। फटाफट से तीसरी बात यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर हम करते हैं सिलेबस की और एग्जाम फॉर्मेट की। देखिए CPA USA एक सिंगल लेवल एग्जाम है ना। अभी सिंगल लेवल एग्जाम है तो यहाँ पर रीजन नंबर 3 आ जाता है। देखिए बाकी कोर्सेज जैसे कि ACCA हो गया, CA हो गया, ये मल्टी लेवल एग्जाम्स होते हैं। इनका फायदा ये होता है कि आप शुरुआत आसान लेवल के एग्जाम से करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो फिर एग्जाम्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है एंड देन जब आप फाइनल या प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं तो और लेवल बढ़ जाता है। ये अपॉर्चुनिटी CPA में नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको टफ लेवल के एग्जाम्स आ जाते हैं। वहीं हम CMA USA या एनरोल एजेंट से कंपेयर करें तो उनकी डिफिकल्टी है, वो भी सिंगल लेवल एग्जाम्स हैं बट उनकी जो डिफिकल्टी है ना वो मॉडरेट होती है। आइए जी फटाफट से सिलेबस की बात भी करते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के 4 पेपर या 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से कि 3 कोर पेपर्स होते हैं जो कि हैं ऑडिट एंड अटेस्टेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड टैक्सेशन एंड रेगुलेशन या रेग। इसके जो एग्जाम्स होते हैं ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं। आप जब भी आपका प्रिपरेशन होता है आप अपने एग्जाम को बुक कर सकते हैं और बुक करके इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। इसके अलावा चौथा पेपर जो होता है वो 3 पेपर्स में से आपको चूज करना होता है। ये 3 पेपर होते हैं बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल्स और टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। तो जिसमें से भी इन तीनों में से जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है वो आपका चौथा पेपर
बन जाता है। अब ये जो चौथा पेपर है, इसके एग्जाम्स कंटिन्यूस टेस्टिंग इनकी नहीं होती है, इनका जो है हर क्वार्टर के पहले महीने में एग्जाम होता है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट एग्जाम इज इन जनवरी, देन अप्रैल, देन जुलाई एंड देन फाइनली अक्टूबर। ठीक है ना। अब सिलेबस को आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं या दूसरे कोर्सेज सीए और एसीसीए के सिलेबस से इसको कंपेयर करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो उसके ऊपर भी बन सकती है। अगर आप चाहते हैं सीपीए सिलेबस को ठीक से समझना, आसान शब्दों में समझना, तो कमेंट के अंदर लिख दें वीडियो ऑन सीपीए सिलेबस, तो उसके ऊपर मैं काम करना फटाफट से शुरू कर दूंगा। हाँ, एक बात जरूर है कि सीपीए के अंदर ये जो 4 पेपर हैं, इसमें से किसी भी पेपर की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। भले ही आपने सीए कर रखा हो, आपने एमकॉम कर रखा हो, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। चारों के चारों पेपर आपके देने ही पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस क्वालिफिकेशंस। अब यहीं पे आता है रीजन नंबर 4। अब ये रीजन नंबर 4 यानी कि क्या रीजन है कि सीपीए यूएसए को थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे कोर्सेज से खतरा हो सकता है, तो कमेंट के अंदर मुझे आप बताइएगा, ये मैं नहीं आपको बता रहा। अब एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो हर पेपर कुल मिलाकर के 4 घंटे का होता है। अब 4 घंटे सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये 4 घंटे यूं खत्म हो जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसको टेस्ट लेग्स कहा जाता है, जिसके अंदर आपके 2 सेक्शन जो है एमसीक्यू के होते हैं और बाकी जो है वो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं। अभी जो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस है ना, इसके अंदर भी कोई ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आंसर्स वगैरह नहीं लिखने हैं। यहाँ पर आपको डेटा बहुत सारा दे रखा होता है, जिसे देखना होता है, जिसका कैलकुलेशन आपको करना होता है। कई बार इस कैलकुलेशन को स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल फाइल जो सॉफ्टवेयर एग्जाम सॉफ्टवेयर में अटैच्ड है उसके अंदर सॉल्व भी करना होता है, और डायरेक्टली अपने आंसर्स को या तो टाइप करना होता है या तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू में से सही आंसर को चूज करना होता है। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको 75 का स्कोर चाहिए होता है। और जब आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर कुल मिलाकर के 8 शहर हैं जहां पर आपको सेंटर्स जो हैं सीपीए यूएसए के प्रो मैट्रिक सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। उनकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप तसल्ली से देख लेना। तो अब आ जाए मुद्दे की बात पे। सर खर्चा कितना होगा ये बताएं फटाफट से, और कमाई कितनी होगी, तो आइए बात करते हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह की आपको फटाफट से अगर अनबायस्ड वीडियो करियर के ऊपर चाहिए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें जी, तो पहले खर्चे की बात करते हैं। देखिए सीपीए यूएसए का ओवरऑल कॉस्ट जो है 5 लाख के आसपास का आता है, 5 लाख के आसपास का खर्चा है। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन के अंदर कई लोग मेरे से झगड़ना शुरू कर देंगे, अरे नहीं सर 5 लाख कैसे है, 3.5 लाख है, कितनी वीडियोस देख करके आए हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स ने लिख रखा है कि 3.5 या 4 लाख का खर्चा होगा। दी प्रॉब्लम इज कि आप जब इस कोर्स में एंट्री मारते हो ना, तब आपको हिडन कॉस्ट का पता चलता है। तब आपको पता चलता है कि भैया नहीं 3.5 नहीं है, 5-1 लाख का तो कॉस्ट यहाँ पर लग ही जाएगा। तो कई सारी वीडियोस के अंदर या कई सारे इंस्टीट्यूट्स जानबूझ के हिडन कॉस्ट जो हैं बताते नहीं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सीपीए के ऊपर एक ऑनेस्ट वीडियो मैं बना दूं कि क्या क्या खर्चे होते हैं एक्चुअली में और कैसे मैं इस 5 लाख के फिगर पे पहुंचा हूं, तो कमेंट के अंदर लिख दें सीपीए ऑनेस्ट कॉस्ट, है ना। इसके ऊपर मैं जल्दी से काम करना शुरू कर दूंगा। और सीपीए की कॉस्ट को लेकर ना कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा कॉस्ट स्ट्रक्चर समझने के लिए, है ना। तो आसान शब्द में कोई आपको समझा दे कि भैया कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए अब कमाई की बात करते हैं। अब मैं सैलरी की बात करता हूँ। सीपीए यूएसए के अंदर 7 लाख पर एनम की सैलरी एवरेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो अपने स्किल सेट के ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा। अब देखो ये बात तो बहुत क्लियर है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली जो इनकम हम कमाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। 6 से 8 महीने के अंदर आपके किए गए खर्चे को आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं अपने पहले जॉब के अंदर ही। इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करी जाए तो वो लगातार इंडिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली इसलिए क्योंकि यूएस के अंदर सीपीए की अब बहुत सप्लाई की कमी हो गई है। तो कंपनियां जो है अपने कई सारे काम इंडिया के अंदर आउटसोर्स करने लगे हैं और इंडिया के अंदर सीपीए का रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ रहा है। और यहीं पे हम रीजन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए ऐसा है, सीपीए जो है सीए के साथ, एसीसीए के साथ और कुछ प्रोफाइल्स के अंदर सीएमए यूएसए या एनरोल एजेंट्स के साथ भी compete करता है। स्पेशली सीएमए यूएसए और एनरोल एजेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एज कम होती है एज कम्पेयर टू ए सीपीए यूएसए। तो वहां पर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज सीपीए को हो सकता है, जो टैक्सेशन की प्रोफाइल है या फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस की प्रोफाइल्स है वहां पर स्पेशली। तो फटाफट से बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा ग्लोबल रिकॉग्निशन है भाई सीपीए यूएसए का, और ये एक मेन रीजन है जो शुरू से सीपीए को कंसिडर किया जाता है, और वो है उसका रिकॉग्निशन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई सीपीए जॉब्स अब्रॉड यानी कि बाहर जाकर के आप कहाँ काम कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें सीपीए जॉब्स अब्रॉड और उसके ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। चलो जी,
अब फटाफट से बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या सीपीए रेलेवेंट है इंडिया के अंदर 2025 के अंदर। तो द आंसर इज यस, सीपीए अभी भी रेलेवेंट है एंड हाँ, एआई भी उसको इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है, मगर सीपीए के लिए कंपटीशन बढ़ रही है। अगर आप सीपीए यूएसए कोर्स को चूज करते हैं तो ये जान लें कि सीपीए अब किसी भी हाल के अंदर कोई मोनोपोली नहीं रखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसीसीए, सीआईएमए, सीएमए यूएसए, एनरोल एजेंट, कई सारी प्रोफाइल्स के अंदर सीपीए को टक्कर दे सकते हैं। इनफैक्ट कई सारी प्रोफाइल्स के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए यूं कर लेता है ताकि उसको सीए के साथ साथ सीपीए का एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी चल जाए। अच्छा, अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, अगर अल्टीमेट गोल आपका यूएस जाने का है, तो भी सीपीए यूएसए इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस एंड इवन सीएमए यूएसए फॉर दैट मैटर। आई होप आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैंने 5 रीजंस की बात करी है जो सीपीए यूएसए को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है ना। तो रेलेवेंसी तो नहीं जा रही है बट अफेक्ट कर सकता है। तो ये रीजंस कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें आप, ताकि मुझे भी पता चले कि आप अटेंशन पे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे इस वीडियो के अंदर। एंड ऑब्वियसली अभी भी आपको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। देयर इज नो डाउट कि सीपीए यूएसए एक बहुत ही एक्सीलेंट कोर्स है और इसकी अपॉर्चुनिटीज इंडिया और अब्रॉड में बहुत ज्यादा है, बट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा अगर आपको लगातार इस कोर्स के अंदर ग्रो करना है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। मैं यानी कि सीए गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।